बात कर रहा है। जब हमारा शत्रु बीमार है, कमज़ोर है, तो भाई और बहनों, हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमारे बीमार है शत्रु और कमज़ोर है शत्रु, चलो इसके ऊपर वार कर देते, यही टाइम का फ़ायदा उठाते हैं, है भाई और बहनों। मगर दावीद का स्वभाव जो था वैसा नहीं था। दावीद का स्वभाव ऐसा नहीं था कि तू मुझे बता दे झूठे वादे उसने उस सैनिक के साथ नहीं किए कि मुझे बता दे कि तेरा दल कहाँ है, मैं आके उसका पीछा करूंगा और तुझे छोड़ दूंगा। हे भाई और बहनों, झूठे वादे दावीद ने नहीं किए। दावीद ने उससे वादा किया कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, मुझे बता दे। दावीद ने उसका बीमार होने का फायदा नहीं उठाया, वो मेरा शत्रु है करके उसे उस नज़र से नहीं देखा। परमेश्वर का दास था वो, और परमेश्वर की आत्मा थी, प्यार था दावीद के अंदर, क्षमा करने का स्वभाव था दावीद के अंदर, क्योंकि क्षमा करने का स्वभाव जो है परमेश्वर के लोगों के अंदर ही होता है। हे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर ने दावीद को चुना था और कहा था यही है मेरे मन के अनुसार। आज परमेश्वर आपको से एक सवाल पूछ रहा है, अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो क्या आप अपने दुश्मनों का फ़ायदा उठाते हो या उसकी मदद करते हो? जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब वो बीमार होता है, जब उसको कोई ज़रूरत होती है, तो आप उसका फ़ायदा उठा रहे हो या उसका इलाज कर रहे हो या उसकी मदद कर रहे हो? हे भाई और बहनों, दावीद ने अपने दुश्मनों की मदद की, उसे रोटी खिलाई, उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि वादा किया था दावीद ने। हे भाई और बहनों, दावीद अपने 400 सैनिकों के साथ गया युद्ध करने के लिए। वो अपने सैनिकों के ऊपर भरोसा रख के नहीं गया, परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए वो युद्ध करने के लिए गए। है भाई और बहनों, रात भर पूरा युद्ध किया, और जितने लोग लूट के ले गए थे दावीद के दल को, दावीद ने वो सब कुछ वापस ले आया। दावीद अपनी बीवी और बच्चों को वापस ले आया। दावीद 600 सैनिकों के परिवार को भी वापस ले आया। दावीद लूट गई सोना चांदी को भी वापस ले आया। हे भाई और बहनों, दावीद ने कहा आके ये लूट का माल जितना भी हम लोगों ने लूटा है, ये सब कुछ बांट दो सबके अंदर। मगर सैनिकों ने उस टाइम पे कहा कि 200 सैनिक जो थे हमारे साथ नहीं चले थे, इनको नहीं देते हैं, रहने देते हैं। लूट का माल सिर्फ 400 सैनिक जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए गए थे उन्हीं को मिलेगा, इन्हें सिर्फ इनका बीवी और बच्चे देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तुम रफो दफा हो जाओ। हे भाई और बहनों, मगर दावीद ने उस टाइम पे क्या कहा? तब दावीद ने लोगों से कहा, दावीद के संग के सब दुष्ट लोग और अच्छे लोग ना थे, वे ये कहने लगे कि हमारे साथ नहीं गए थे, और इस कारण हम उन्हें अपने छुड़ाई हुई लूट में से कुछ ना देंगे, केवल एक मनुष्य को एक स्त्री और उसके बच्चे देंगे। परंतु दावीद ने कहा, है मेरे भाइयों, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे साथ परमेश्वर ने किया है, ये परमेश्वर के शक्ति और बल के साथ हुआ है। आज हम युद्ध जीत के आए हैं, आज हम अपने लोगों को वापस लेके आए हैं, लूट का माल सब कुछ वापस लेके आया है। यह हमारा शक्ति और बल नहीं है, ये परमेश्वर ने किया है, इसलिए इसके ऊपर हम सबका अधिकार है। 600 सैनिक जो थे उसमें से 400 जो हमारे साथ युद्ध करने के लिए गए थे उनको भी मिलेगा इस लूट में से, और जो 200 हमारे पीछे रह के हमारे लोगों की रखवाली कर रहे थे उन्हें भी इतना ही मिलेगा। हे भाई और बहनों, ये था दावीद का स्वभाव। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, जरूर उसमें कोई ना कोई चीज़ को देख के परमेश्वर उसे चुनता है। परमेश्वर ये देख के नहीं चुनता है कि तुम ताकतवर हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम सबसे तेज हो, ये सब देख के परमेश्वर नहीं चुनता है। परमेश्वर चुनता है मन के स्वभाव को देख के, क्षमा करने वाले स्वभाव को देख के चुनता है, प्यार करने वाले स्वभाव को देख के चुनता है, सब लोगों को मिला के चलने वाले लोगों के साथ जो चलता है परमेश्वर उसे चुनता है। दावीद को इसलिए चुना था क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। हे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने चुना है,
आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, क्या आप अपने शत्रुओं का फायदा उठा रहे हो? जब वो बीमार होता है तो फायदा उठाते हो? अगर कुछ मिलता है तो क्या सब में पूरी तरह से बांटते हो, या जो आपके फेवरेट है उनको